आइए आज के विषय में हम लोग जानना चाहेंगे वचन के द्वारा। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य कौन चीज से अशुद्ध होता है और कौन चीज से वो शुद्ध होता है और अशुद्धता उसमें कैसे आती है। इन बातों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले छोटी सी एक प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा। इस सुबह के समय में प्रभु जी हम सारे भाई बहनों के साथ आपके शरण में आते हैं। अभी तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाल। आज के दिन होने वाले सारे कार्यों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद है आपका कि प्रभु जी आज के दिन हम लोग ये नया दिन भले चंगे हैं, भले कुशल से हैं, क्योंकि आज का दिन बहुतों को नसीब नहीं हुआ होगा। कितने सड़क दुर्घटना में, कितने हॉस्पिटल में, कितने अन्य कारणों से चल बसा होगा, परंतु पिता आपका अनुग्रह है, आपका आशीष है, आपकी कृपा है जो हम लोग आज का नया सवेरा देख पाए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। छोटी सी विनती दुआ प्रार्थना प्यारे परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। अब हम वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में जो अशुद्धियां आती है, मनुष्य जो अपवित्र हो जाता है, उस विषय पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि कैसे अपवित्र बनता है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल बतला रही है। मत्ती के 15 अध्याय का 11वां वचन बताता है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु की स्तुति हो और धन्यवाद हो। जो मुंह में जाता है, जितनी भी वस्तुएं हम लोगों को आस पड़ोस में दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, वो सारा का सारा परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर हम लोगों के लिए ही दिए हैं। आज अगर सृष्टि की बात की जाए तो सृष्टि में परमेश्वर सारे कुछ को बनाने के बाद वो पीछे से मानव को बनाते हैं, मनुष्य को बनाते हैं। सारे जीवों को भी बनाने के बाद पीछे से मनुष्य को बनाते हैं और उनका वचन आता है कि ये सारे के सारे वस्तु मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं और तुम इसे भोग करो और फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ। वास्तव में ये वचन सत्य सी जान पड़ती है और देखने को आता है कि पहले के समय में, जिस समय में सृष्टि की आरंभ हुई थी, उस समय में मात्र एक मानव थे, एक मानव और एक माता थी। और आज उसी के संतान हम लोग इतने भरपाई से, इतने तीव्रता से आज मनुष्य इस पृथ्वी पर वास करता है। तो बाहर की जितनी भी तमाम वस्तुएं
परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाए। आज वो मनुष्य उसको भोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार से जो कुछ खाने वाली वस्तु है, वो सारे के सारे वस्तु परमेश्वर की ओर से है। और पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से स्पष्ट सी बातें आती है। मती अध्याय 15 वचन 11 बताता है कि जो कुछ मनुष्य के मुंह से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम वचन 17 पर जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जाता है और संडास से बाहर निकल जाता है। यहां पर मनन करने की वाली बात यह है कि जो कुछ भी खाद्य पदार्थ, जो कुछ भी भोजन के रूप में हम लेते हैं, वो सब मुंह से होकर पेट में जाता है और संडास के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। यहां शरीर और आत्मा दो बातें आती है। जो शरीर का कुछ अलग भोजन सा होता है और आत्मा के लिए अलग सा होता है। ये हम आगे चल करके किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। आगे देखते हैं मत्ती अध्याय 15 का 18 वचन। जो कुछ मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो कुछ मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जैसे बुरे बुरे विचार, बेविचार, परस्त्री गमन, लोभ, छल, ईर्ष्या, द्वेष, बैर आदि सारे के सारे अंदर से ही निकलते हैं और मनुष्य को वही पर अपवित्र करता है। धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा मंदिर हो। अगर मेरे मंदिर को अपवित्र करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। आज मानव जाति वहां तक चले गए, जन्म लेने के बाद छोटे छोटे से उम्र से ही गलत गलत व्यवहार में आ जाते हैं, गलत गलत पदार्थों को वो सेवन करना शुरू करता है और परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आ जाता है। ये अशुद्ध करने वाली बातें हैं। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके आंख हो वो देख ले। परमेश्वर का कहना साफ साफ सा है, साफ साफ सा है। कि तुम मेरे लिए, अगर तुम इस मंदिर को अपवित्र करोगे तो तुझ पर बहुत बड़ा दंड आएगा। चलिए एक भजन के साथ हम लोग प्रभु का मनन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं।
मन मंदिर में रहने वाला प्रभु जी तू है निराला, प्रभु जी तू है निराला। मन मंदिर में रहने वाला यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अंत प्रीत रीत की, आदि अंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला प्रभु जी तू है निराला, प्रभु जी तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। प्रभुता अपने आप ही तज कर, प्रभुता अपने आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, प्रभु जी तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया। प्रेम के खातिर रक्त बहाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया। प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पे अपनी जान को देकर, क्रूस पे अपनी जान को देकर पाप से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी मन से आए, हर विश्वासी प्रेम से आए। मन से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार सब दूर हुए हैं, अंधकार सब दूर हुए हैं। मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में रहने वाला यीशु तू है निराला, 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 यीशु तू है